तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से प्रैक्टिस सेट में। तो अब आपके पास मात्र 7 दिन का समय बचा हुआ है। आप ये जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं आज 27 है, ठीक है। तो 27 के बाद अब आपके पास मात्र 7 दिन है, तो आपको सेलेक्टिव ही पढ़ना है ना। अब एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो आप सिलेक्टिव पढ़िए। और मेरे जो सारे सेट हैं वो सिलेक्टिव ही आ रहे हैं। आपको हिंदी और सामान्य ज्ञान जीके जीएस में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे सारे जो हैं प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोगों के द्वारा लगभग 85% ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक अपना प्यार दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, अधिक से अधिक लाइक भी कर दिया करें। मेहनत करते हैं दोस्त आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा तो उसके मेहनत का आप लोग कॉम्प्लीमेंट दे ही सकते हैं, है ना। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। वैसे भी कम ही समय रह गया है। अब क्वेश्चन पढ़ लेंगे। पहला हिंदी का क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद यहाँ पर पूछे गए हैं। हम जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष आपका, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा जो है वो अन्य पुरुष। तो ये आपके 3 भेद हो गए हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। दूसरा देखिए भैया, कह रहे हैं कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 3, बी 4, सी 6 और डी 2। दोस्त ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि इन पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, है ना, पढ़ते समय। और ये हमको ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि इनको हल्के में ले लेते हैं हम लोग और फिर ये चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो आपको बताइए, आप कौन कौन इसको बता सकता है विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः आपके कितने 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा होता है आपका सार्वनामिक। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 भेद होते हैं। राइट आंसर हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हुआ। तीसरा कह रहे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। किसने पढ़ाया है? शिक्षक ने। कर्ता ने कर्ता कौन हो गया? शिक्षक। तो कर्ता कारक हो गया आपका यहाँ पर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 4th देखिए, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन क्या होगा। पुस्तक रखी है, कह रहे हैं कि वाक्य में वचन क्या होगा। तो पुस्तक रखी है यानी एक ही पुस्तक के बारे में बात की जा रही ना, तो एक वचन हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 5वां, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है दोस्त? कह रहे गुरु होगा, आचार्य होगा, शिक्षक हो गया, आर्य होगा। तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा आपका आचार्य। आचार्य राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। 6वां क्वेश्चन देखिए, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति, ठीक है, तो एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा होता है दोस्त? अनुप्रास अलंकार होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 7वां प्रश्न देखिए, एक पंथ 2 काज लोकोक्ति का अर्थ होता है। क्या होता है? एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से 4 लाभ होना, एक ही काम से 2 लाभ होना। ये हो जाएगा आपका एक पंथ 2 काज, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहे हैं कि इस ब्राह्म चिन्ह का नाम है क्या है। तो पिछली सेट में यदि लगाया होगा आपने तो इस क्वेश्चन को देख लिया होगा। ये योजक आपका चिन्ह हो कहलाता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है उनको अभिकारी या क्या कहते हैं?
अव्यय कहते हैं, पढ़ा है हम सब ने इसको, अव्यय कहा जाता है उन्हें। सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 10वां, कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है? तो कर्मवाच्य में आपका प्रधान होता है कर्म, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बिल्कुल। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? सामासिक पद को तोड़ना। ठीक है, तो सामासिक पद को तोड़ना अर्थात समास का क्या किया जाता है? विग्रह किया जाता है और संधि का विच्छेद किया जाता है। संधि का क्या किया जाता है? विच्छेद किया जाता है। तो सी यहाँ पर मेरे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हुआ। 12वां देख लीजिए, कह रहे उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ठीक है, तो उन्होंने नहीं होना चाहिए, उन्हें कहाँ जाना है, तो उन्हें ये आपका हो जाएगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। कैसी होगी ये? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। 13वां, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में होगा आपका स्वरों का मेल होगा। सिंपल सा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। 14वां प्रश्न देखिए, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है आपका? खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द है आपका खेल। क्या है? खेल। और इसमें औना जो है वो प्रत्यय जोड़ा गया है, औना प्रत्यय जोड़कर इसको खिलौना बना दिया गया है। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। 15वां देख लीजिए, निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या होता है? निर्गुण, निर प्लस गुण, निर प्लस गुण हो जाएगा आपका निर्गुण। तो सी हुआ ना यहाँ पर करेक्ट, है ना। चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 16वां, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो स्वयं के जीवन पर जो लिखी जाती है वो आत्मकथा कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मकथा। और दूसरे के जीवन के बारे में लिखा जाएगा तो उसको जीवनी कहा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं स्वयं के बारे में लिखूं को, है ना, तो वो आत्मकथा होगी, और कोई दूसरा मेरे बारे में लिखेगा तो वो मेरी जीवनी लिखेगा। 17वां, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, तो तद्भव होगा आपका यहाँ पर माथा। ठीक है, ग्राम, अश्रु और सूर्य। ग्राम मतलब इसका तद्भव गांव हो गया, अश्रु मतलब आंसू हो गया, और सूर्य का सूरज। तो ये इनके तद्भव हो गए। माथा इसका तत्सम होगा आपका मस्तिष्क। क्या होगा? माथा का मस्तिष्क या मस्तक सही इसका होता है तत्सम। तो तद्भव हमारा डी हो गया माथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ वाले शब्द आपके क्या कहलाते? अर्थ एक समान हो, अनेकार्थी नहीं होंगे, विलोम भी नहीं होंगे, पर्यायवाची कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 19, अन्न और अन्य, अन्न और अन्य शब्द के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो अन्न हो गया आपका अनाज, और अन्न अर्थात दूसरा, पहला आपका करेक्ट हो गया। 20वां, राजपुत्र में समास क्या होगा? तो विग्रह कीजिए राजपुत्र का। राजा का पुत्र, किसका पुत्र? का, राजा का पुत्र, द्वंद्व समास है ना। विभक्ति यहाँ पर आपकी षष्ठी विभक्ति। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, अद्भुत का पूछा है ना, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका हो जाएगा विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक। 22वां, चारपाई में समास है, कौन सा समास है चारपाई में? कह रहे कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। तो चारपाई में आपका होता है द्वंद्व। क्या होता है? द्वंद्व, संख्यावाची शब्द है आपका चारपाई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सीता सो रही थी वाक्य का काल है, सीता सो रही थी। तो यहाँ पर तो स्पष्ट नहीं हो रही है ना स्थिति के का, आपकी क्रिया क्या हो गई है? संपन्न हो गई है। तो क्रिया संपन्न नहीं हुई मतलब अपूर्ण भूत हो गया। थी भूत लेकिन अपूर्ण भूत होगा। क्रिया संपन्न होने का बोध यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। 24, जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का अर्थ होता है नील,
ठीक है, जल का पर्यायवाची आपका नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो जल का आपका समीर आपका वायु का होता है, किसका होता है, समीर आपका वायु का होगा, ठीक है। तो समीर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, जटिल का विलोम होगा। तो कहते नहीं कि ये स्थिति काफ़ी जटिल हो गई है। जटिल मतलब काफ़ी पेचीदा हो गई है, तो इसका हो जाएगा जटिल का विलोम होगा सरल, सिंपल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके हिंदी के क्वेश्चन। अब हम लोग देख रहे हैं काहे के जी के जीएस के क्वेश्चन। 51 देखिए, कह रहे कि 51 में क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सभी जानते हैं भैया, एशिया सभी सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 52, निम्नलिखित जंतुओं में से जुगाली करने वाले रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। जुगाली कौन कौन करता है आपको, ठीक है। जुगाली मतलब ये उनके खाना पचाने की एक प्रक्रिया होती है जुगाली। तो जुगाली आपकी गाय तो करती है, भैंस भी करती है और हिरन भी करेगी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कुत्ता नहीं करेगा, बिल्ली नहीं करेगा, कुत्ता नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए ये सारे ऑप्शन आपके कट जाएंगे। 53, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये जनवरी में मनाया जाता है, 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक। चलिए 54, सेवा का विस्तृत रूप क्या है। सेवा, ठीक है। तो सेवा जो है आपका, ये सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है। क्या है, स्वनियोजित महिला संघ है। 54 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये जो संघ बना हुआ है, एसोसिएशन बना है, ये महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है ना। और ये विश्व में अनौपचारिक श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है। विश्व में अनौपचारिक संस्था का आपका ये सबसे बड़ा संगठन है अनौपचारिक श्रमिकों का। और ये जो है अहमदाबाद में ये कार्य करता है, ठीक। चलिए 55वां कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होगी, सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी आपका, ये जो एक हो गया मून, ठीक है, और पृथ्वी आपकी। तो ये हुआ आपका मून, ये अर्थ हुआ और ये सन हो गया, ठीक है। जब मून और अर्थ के बीच में सन आ जाता है, नहीं भाई ये नहीं, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आपका मून आ जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा ना, क्योंकि सूर्य के प्रकाश आना बंद हो जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी स्थान पर, है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। क्या होगा 55 में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपका चंद्रमा आ जाएगा तो आपका सूर्य ग्रहण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था। तो चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण 2008 में किया गया था, सफल प्रक्षेपण किया गया था, लेकिन लैंडिंग हम लोगों ने इसकी नहीं करा पाई थी उस समय, ठीक है, फेज 1 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी थाईलैंड की मुद्रा है। थाईलैंड की मुद्रा होती है, थाई बात कहते हैं उसको या बात कहते हैं। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 58 देख लीजिए, कह रहे नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व आपके हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका जिक्र आपको मिलेगा, ठीक है। 36 से 51 के मध्य इनके बारे में बात की गई है और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। 59वां, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई तो ये है आपका विश्व जनसंख्या दिवस।
कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल स्मृति दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, ठीक है। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, ठीक है। तो ये भी आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी है? पीवी संधू भी है, साइना नेहवाल भी हैं और ज्वाला गुट्टा, यानी ये सारे खिलाड़ी जो हैं वो कौन से हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 61, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ पर स्थित है? पुणे में है, गुवाहाटी में है, चेन्नई में है या श्रीनगर में? तो ये चेन्नई में स्थित है दोस्त। कहाँ पर है? चेन्नई में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 62, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष ... माह में मनाया जाता है, ठीक है। तो लोहड़ी जो है, लोहड़ी आपका मकर संक्रांति के एक दिन पहले यानी जनवरी में मनाया जाएगा ना। मकर संक्रांति आपकी 14 जनवरी को, ठीक है। तो ये उत्तर भारत में मनाया जाने वाला आपका त्यौहार है लोहड़ी, है ना। और इसी समय पर आपका दक्षिण भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पोंगल। पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। 63, मलेरिया से पीड़ित रोगी का कौन सा अंग बढ़ जाता है? मलेरिया से जो पीड़ित होता है व्यक्ति, कह रहे हैं कि उसका कौन सा अंग बढ़ जाता है? तो मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति का आपका जो बढ़ेगा वो प्लीहा बढ़ जाएगा, या जिसको हम लोग इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, ठीक है, स्प्लीन कहते हैं। तो मलेरिया आपका एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। कैसा है? प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला एक रोग है और ये मादा एनफ्लिज मच्छर के द्वारा फैलता है। 64, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को अस्तित्व में आया था, मतलब स्थापना हुई थी, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था 1 जनवरी को, ठीक। 65वां देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद हैं हमारे 108। कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 66वां देखिए, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? भारत में क्रिप्स मिशन आया था आपका, तो 1942 में आया था ना। ये 1942 में आया था, 11 मार्च 1942 को, ठीक है। चलिए 67, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 68, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय कह रहे हैं कि कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 69, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष आरंभ किया गया था? ठीक है, तो भारत रत्न आपका खेल के क्षेत्र में नहीं, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। भारत रत्न जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ठीक। खेल के क्षेत्र में वैसे दिया नहीं जाता था, लेकिन किसको दे दिया है हम, क्या बोलते हैं उनको, सचिन तेंदुलकर को ये दिया गया है। विज्ञान तथा जनसेवा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ठीक है, उत्कृष्ट कार्य जो करते हैं उनके लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 1954 में की गई थी। तत्कालीन आपके जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा इसकी, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो उनके द्वारा ये पुरस्कार आरंभ किया गया था। 70वां, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर आपकी कहलाएगी
कह रहे ऊर्जा कहलाएगी बल, शक्ति या गति। तो कार्य करने की दर होती है आपकी शक्ति, बराबर होता है कार्य अपॉन समय। क्या होता है? कार्य अपॉन समय। शक्ति यानी पावर, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है आपकी वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 71 निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? हरिद्वार है, वाराणसी है, प्रयागराज है। मथुरा में आपकी गंगा नदी यहाँ से नहीं बहती है, ठीक है। मथुरा जो है आपका कौन सी नदी पर? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी। 72 निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? रोजर फेडरर हैं, राफेल नडाल हैं, नोवाक जोकोविच। माइकल फेल्प्स आपके ये तैराक हैं, ठीक है, तैराक हैं और ये अमेरिका के हैं। इन्होंने एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक 8 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है। एक ही ओलंपिक खेल में एक ही वर्ष के इन्होंने 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। 73 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद साहब ने की थी, ठीक है, 1897 में। और स्वामी जो रामकृष्ण थे ये इनके क्या थे? गुरु थे, ठीक है। तो इनके नाम से इन्होंने इस मिशन की स्थापना की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 74 कह रहे हैं कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को तो ये दी गई थी आपकी 1931 में 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च 1931। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 75वां अंतिम क्वेश्चन है आज की सीरीज का। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के होते हैं और इससे ऊपर के जितने भी नोट होते हैं उन सब पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। यहाँ पर हमारा बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। दोस्त, सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।